क्या क्या आपको सेंटर पे लेके जाना है, जो लेकर ही जाना है, ठीक है। पहला, फोटोज। फोटोज में दो तरह का, दो बेटा पासपोर्ट, छोटी फोटो आपको दो लेके जानी है। एक आपको ले जाना है पोस्ट कार्ड फोटो, ठीक है, बड़ी फोटो। ये आपको सेकंड पेज पे स्टिक करना है और इसमें से एक फोटो बेटा स्टिक करना है और एक आपको लेके जाना है सेंटर के अंदर, ठीक है, अटेंडेंस शीट पे जैसा कि लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में। दूसरा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले लगाना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है भाई। फोटो भी स्टिक करनी है आपको सेंटर पे जाने से पहले और एक फोटो एक्स्ट्रा रख लेनी है, ठीक है। यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है पेज नंबर 1 और 2 पे। तीसरा आपका 3 पेज का बेटा एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये आप ब्लैक एंड वाइट निकालो, आप कलर निकालो, उससे कोई इश्यू नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हो। कलर्ड है बेटर है, ब्लैक एंड वाइट पे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अच्छा, फोर्थ बेटा, एक आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसपे आपका फोटो होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट है बेटा कि आप आधार लेके जाओ, ओरिजिनल अपडेटेड आधार, ठीक है। पैन है, नहीं है आपके पास कुछ, तो आप 12th का आपका एडमिट कार्ड जिसपे आपका फोटो और मोहर लगा हुआ है, ठीक है, वो आप लेके जाओ। हो गया? हाँ, तो बच्चों आपका 4 तारीख को नीट का पेपर है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आ गया है। एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे बताया गया है बेटा, क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, सारी डिटेल, कितनी फ़ोटोज़ लेके जानी है, सारी डिटेल्स आइए देखते हैं एक एक करके, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको समझते हैं जरा एडमिट कार्ड को, ठीक है। आइए, सबसे पहले थॉरोली एक बार अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं पे टाइपिंग एरर है या कहीं पर आपके नाम में, फ़ोटो में कोई भी एरर है, तो आप मेल कर सकते हैं एनटीए को, ठीक है। नीचे एडमिट कार्ड पर ही डिटेल दिया हुआ है कैसे मेल करना है, क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपका, रोल नंबर दिया है, रोल नंबर उसको देख लीजिए प्रॉपर, क्या रोल नंबर है क्या नहीं। एप्लीकेशन नंबर कंफर्मेशन पेज से टैली कर लीजिए। आपका नेम, स्पेलिंग वगैरह, फादर्स नेम देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी ना हो, दिक्कत ना हो, गलती ना हो, ठीक। उसके बाद जेंडर, कैटेगरी, स्टेट एलिजिबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कहीं भी किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक। मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आधार से आपने किया होगा या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपका, ठीक। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी में है, अगर आपका आ रहा है तो उसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी लिखा होना चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लियर होगी जैसा कि आपने अपलोड किया होगा फॉर्म में, ठीक। यहाँ एक QR कोड होगा, यहाँ रोल नंबर का बार कोड होगा, ठीक। यहाँ आपका साइन होगा एज इट इज़, जो आपने साइन किया होगा वही स्कैन हो के आया होगा। यही साइन बेटा पेपर के दौरान भी आपको अटेंडेंस शीट वगैरह हर जगह करना होता है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन पेपर मीडियम जो भी आपने यहाँ फिल किया होगा। कई बच्चों को हमने देखा बेटा कि यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी भी आपने ऑप्ट किया है, तो हिंदी ऑप्ट किया कोई इशू नहीं है। हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज अगर आप देते हैं तो जैसा कि प्रोस्पेक्टस में इनमें लिखा है, एनटीए में, नीट के प्रोस्पेक्टस में, कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं बेटा तो इंग्लिश उसके साथ कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, हिंदी आपने चूज़ किया तो इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश किया तो केवल इंग्लिश में रहेगा, ठीक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 तारीख, ठीक है, सब पे लिखा है सेम चीज़। रिपोर्टिंग एंट्री टाइम, इस पे बेटा बहुत ही विशेष ध्यान देना, ठीक। इस पे अलग से ध्यान इस वजह से कह रहे बेटा क्योंकि इस बार नीट में सेंटर जो है बच्चों अलग अलग तरीके से अलॉट किया। अलग तरीके से क्या, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी इंटर कॉलेजेस वगैरह हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वहीं सेंटर गया है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर देखा जाता है कि एंटीरियर इलाके में, ठीक है। ऐसी जगह है बेटा कि जहाँ पर जाम लगने का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, ठीक। तो आप ये जो समय दिया हुआ है इससे भी प्रॉपर आप टाइम लेके चलिए। अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उस हिसाब से समय से निकलिए, ठीक। 11 बजे लिखा है तो ये नहीं कि 11 बजे ही जाना है, 11:30 तक भी पहुंच सकते हो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाम वगैरह में फंस गए तो, ठीक। आइए, डेट
गेट ऑफ क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर, ठीक है, ये जो लिखा है बेटा ये शार्प लिखा है यहाँ पे 1:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शार्प लिखा है। शार्प मतलब 1:30 पे गेट क्लोज हो जाता है बेटा, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, ठीक है। इसमें 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो बेटा आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, समय से निकलिए, टाइम से पहुँचिए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। टेस्ट सेंटर नंबर वगैरह ये आपको फिल करना होता है वहाँ पर। टेस्ट सेंटर नेम, जो भी आपका टेस्ट सेंटर गया हो, एड्रेस थोरोली एक बार देख लीजिए, हो सके तो एक दिन पहले जाके ज़रूर विजिट कर लीजिए, ठीक। सेंटर अपना देख लीजिए। आगे चलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में क्या दिया है, यहाँ आपका नाम एड्रेस वगैरह दिया होगा यहाँ पर, ठीक। डू हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव द रीड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन वो हमने रीड किया है, ठीक। और क्या है इसमें, अब आइए देखिए इन 3 बॉक्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स दिया पहला, यहाँ आपकी फ़ोटो लगनी है, वही फ़ोटो जो आपके एडमिट कार्ड पे ऊपर है यहाँ पर, यही फ़ोटो आपको सेम एग्जैक्टली यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे अपनी फ़ोटो एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये फ़ोटो बॉक्स के बाहर भी थोड़ा निकल जाए तो उसके लिए बेटा कहें पैनिक नहीं करना है, आप वहाँ पेस्ट कर दो बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कलर्ड फ़ोटो, जैसा कि आपने दिया था कलर्ड फ़ोटो वैसा ही यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है कि सेंटर पहुँचने से पहले आपको ये फिक्स करना है, मतलब कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इसको प्रॉपरली पेस्ट कर कर निकलिए, ठीक। आगे दिया है कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ लगा दीजिए बिफोर रीचिंग सेंटर, सेंटर पहुँचने से पहले आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है बेटा, ठीक। इसके बाद जहाँ भी आपको साइन करना है, जहाँ भी प्रॉपर साइन आपको दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे करने के लिए, वो साइन आपको पहले से नहीं करना है। ये साइन आपको यहाँ लिखा है कि टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली, ओनली लिख दिया बेटा, इस पर फोकस कर रहा है, ठीक। तो ये आपको साइन सामने ही करना है, इन्विजिलेटर के साइन सामने ही करना है, पहले करके नहीं ले जाना है। इन केस मान लो आप सेंटर पे पहुंच गए, आपने गलती से साइन कर दिया, तो आप फिर से कह रहे हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। करना नहीं है यहाँ पे साइन, अगर इन केस हो गया है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलते बेटा आगे। लिखा है द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर पहुँचने से पहले, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब साइन छोड़ के, साइन आपको नहीं करना है, ठीक। which has to be affixed in the presence of an invigilator, इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा आओगे तो क्या है, इस पेज पे आपको दिया है कि प्लीज पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटो, पोस्ट कार्ड साइज 4x6 इंच का फोटोग्राफ आपको यहाँ पे फिक्स करना है बिफोर रीचिंग, यहाँ पे एक वर्ड दिया है बिफोर, मतलब ये भी आपको सेंटर पे करके ही ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो फिक्स करनी है। फिर से वही बात बच्चों, बॉक्स के अंदर फोटो आ रहा है, बाहर जा रहा है, इसके लिए कोई पैनिक करने की, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है 4x6 का आपका फ़ोटो होना चाहिए पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है डिटेल्स, कुछ और डिटेल को थॉरोली पढ़ लेते हैं एक बार। दिया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सही है। टाइमिंग दिया हुआ है आपका 2 से 5 होना है, 3 घंटे का पेपर है, ठीक। रोल नंबर आपका, कैंडिडेट नेम, यहाँ सब फादर्स मदर्स, एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। साइन ऑफ इन्विजिलेटर, ये जो आपके क्लास में रहेंगे इन्विजिलेटर वो करेंगे साइन यहाँ पे। आगे कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी यहाँ पे लिखा है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, ठीक है। साइन करना है आपको, लेकिन कब, इन्विजिलेटर के सामने करना है, ये पहले से करके नहीं ले जाना है, ठीक। आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बेटा, इसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या है, द कैंडिडेट इज टू पेस्ट अ लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑन हिज हर ओन इन द डिजिग्नेटेड स्पेस, मतलब यहाँ जो स्पेस ऊपर बताया गया इस सेकंड पेज पे, यहाँ पे आप एक कलर्ड फोटो अपना पोस्ट कार्ड साइज स्टिक कर लेंगे पहले ही, ठीक है, सेंटर पे जाने से पहले। Invigilator shall ensure that photograph and sign on this page match with the photograph and sign of the candidate of page 1 of the admit card, ठीक है।
जो पेज 1 पे साइन है, जो आप यहाँ साइन कर रहे हो, ये सब मैच करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप ही साइन करोगे तो मैच तो ज़रूर करेगा। ये इन्विजिलेटर के लिए पॉइंट था। आगे, द कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो साइन करेगा फोटोग्राफ पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये इन्विजिलेटर का काम है बेटा, ये पेपर के दौरान साइन करना है, ठीक। आगे, द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, ठीक है। इन्विजिलेटर को राइट साइड पे साइन करना है और कैंडिडेट को लेफ्ट साइड, ये आपको वहाँ पे बताएंगे, ठीक। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, क्या है ये, मैंडेटरी है, मस्ट है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्या कि ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विथ पेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ आपको पेस्ट करके ले जाना है सेकेंड पेज का, ठीक। इफ ही डज नॉट ब्रिंग दिस, देन ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, तब आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आप ये सेकेंड पेज पे पेस्ट करके फोटो नहीं ले जा रहे हैं, ठीक। एंड दिस शैल लीड टू हिज हर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा एग्जाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा क्या दिया, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, इसको भी थॉरोली पढ़ना जरूरी है। एक छोटी सी बात, एडमिट कार्ड के बेटा 3 पेज प्रिंट मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी में पैनिक करते हो कि भाई ये कलर्ड ले जाना है सर। बेटा कलर्ड ले जाना कोई मैंडेटरी नहीं होता, आप पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको एडमिट कार्ड कलर्ड ले जाना है। हाँ, लेकिन फ़ोटो जैसी कलर्ड आपने लगाई है वैसे ही लेके जानी है, ठीक है। छोटी बड़ी 2 छोटी फ़ोटो रखनी है बेटा आपको, ठीक है। एक बड़ी फ़ोटो पेस्ट करनी है, एक छोटी फ़ोटो पेस्ट करनी है, एक छोटी फ़ोटो लेके जानी है। अटेंडेंस शीट पे यहाँ पे सब लिखा है, ठीक। एक आपको थंब इम्प्रेशन पहले लगाना है, ठीक है। और साइन सारे वहीं पर होंगे, ठीक है। जितने भी साइन के स्पेस दिए गए हैं कि आपको साइन करना है, ये सब वहीं पर साइन होगा, सेंटर के अंदर, पेपर के दौरान, ठीक। आइए जरा पढ़ लेते हैं एक पॉइंट इसके। द कैंडिडेट, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम ऑफ द सेंटर इन द एडमिट कार्ड, ठीक है भाई। आपको टाइम शेड्यूल जो दिया गया है 11 बजे, 11:30 बजे, जो भी आपको टाइम शेड्यूल दिया गया है उस टाइम से पहले या उस टाइम पर आपको पहुंचना है, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द गेट क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद यानी 1:30 के बाद किसी को भी अलाउ नहीं होना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कोई अलाउ आपको नहीं करेगा, गेट लॉक हो गया एक बार तो। तीसरा, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम जब तक एंड नहीं होता तब तक आपको उठने भी या बाहर निकलने भी नहीं दिया जा सकता, ठीक। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only. One at a time मतलब ये इन्विजिलेटर की ड्यूटी है बेटा, ये आपको नहीं ध्यान देना है, आपको बस यहाँ देखना है कि आप एक एक करके आपको वहाँ पे निकलना है जब पेपर ओवर हो जाए तब। All candidate, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, all candidate are required to download and carefully read the instruction given with the admit card, strictly adhere to them, ठीक है भाई। स्ट्रिक्टली आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही करने हैं। अब इस एडमिट कार्ड के बारे में बता रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस, इस एडमिट कार्ड के कितने पेज है बेटा, 3 है। कंटेन्स द सेंटर डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेंटर का डिटेल है आपका कि कहाँ आपका सेंटर गया है, क्या एड्रेस है, कितने बजे पहुँचना है। सेल्फ डिक्लेरेशन जहाँ पे आप फोटो लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, ठीक है, थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं। फॉर्म पेज 2 हैज़ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पेज 2 पे आप बड़ी फोटो लगा रहे हो, पोस्ट कार्ड साइज 4x6 की फोटो लगा रहे हो। और पेज 3 पे, जैसा कि ये पेज 3 है जिस पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल द पेज। यहाँ लिखा है बेटा डाउनलोड करना है आपको सारे पेज, जरूरी नहीं कि आप तीनों पेज लेके ही जाओ, बेटर ये होगा कि आप तीनों पेज लेके ज़रूर जाओ। अगर वहाँ पे कई जगह सेंटर पे देखा जाता है हर साल कि एंट्री करते वक्त 2 ही पेज अलाउड होते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस आप नहीं ले जा सकते, तो तीसरा पेज जनरली वो लोग निकलवा देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने साइड से आपको तीनों पेज रखने हैं अपने पास, ठीक। चलिए, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, ठीक है, ये प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब एडमिट कार्ड आपको एक प्रोविजनल है, ये इस बात की गारंटी नहीं कि आपको
एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड क्या होता है, सिर्फ प्रोविजनल होता है। आगे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि ये वेरीफाई कर ले लोकेशन, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लोकेशन प्रिंट है ये आपको खुद ही वेरीफाई करना है। अ डे इन एडवांस, मतलब एटलीस्ट एक दिन पहले आप इसको चेक कर लें, सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दिन। इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग, ठीक है। अगर आपके रिलीजन में, अगर आपके कस्टम्स में, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक अटायर पहनने को बोला जाता है तो बेटा उसके लिए आपको और अर्ली पहुंचना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 आवर अर्ली, ठीक है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड, 9 पॉइंट पे देखते जरा। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड इन द इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आईडी प्रूफ में भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नहीं है तो बेटा आप क्लास 12 का एडमिट कार्ड जिस पे फोटो रहती है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। या तो कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, फिर वहाँ वो आपको चेक करेंगे, फ्रिस्किंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 10। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू, मतलब आप कैरी क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है। क्या आप कैरी कर सकते हो? एक पर्सनल वाटर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मतलब अगर आपको प्यास लगती है प्रॉपर, ठीक है, 3 घंटे आपको बैठना है वहाँ पे, तो एक आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार दिखाई दे, ठीक है, आप ऐसी बॉटल लेके जा सकते हो। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको एडिशनल फोटो लेके जाना ही है, ठीक है। जैसा कि फॉर्म भरते वक्त आपने एक अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो आपके प्रिंट है आपके पहले पेज पे एडमिट कार्ड पे, सेम वैसा ही आपको एक फोटोग्राफ लेके जाना है। एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाना है, एक स्टिक करना है, एक बड़ा स्टिक करना है और एक छोटा लेके जाना है, ठीक है, मतलब 3 फोटो। आगे देखते हैं, एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन जो फर्स्ट पेज पे सबसे नीचे है। हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस, मतलब जहाँ पे स्पेस दिया गया पेज 2 पे वहाँ पे स्टिक हो। डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए से ही डाउनलोडेड हो, इधर उधर से डाउनलोडेड ना हो। अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, नॉर्मली A4 साइज पे वो प्रिंट होता ही है। ड्यूली फिल्ड इन, जहाँ जहाँ पे बोला गया है वहाँ पे वो फिल किया है आपने। आगे, बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने से पहले द कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है। तो भाई सेंटर पहुंचने से पहले आपका जहाँ पे भी साइन या जो भी आपने लिखा है, थंब इम्प्रेशन वगैरह दिया है, ये सब पढ़ने योग्य हो, ठीक है। ऐसे आपने लिखा है कि साफ साफ वो दिख रहा है, ठीक। आगे, PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट। स्क्राइब मतलब लिखने के लिए आपने अगर अप्लाई किया, अगर आप डिसेबल हैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग कंपेंसेटरी टाइम में रिक्वायर्ड टू फिल गिव अंडरटेकिंग एट द सेंटर, मतलब जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है वो लोग टाइम से पहले पहुंच के इसको फिल करेंगे सेंटर पे, जो भी डिटेल्स उनके लिए, ये उनके लिए जो स्क्राइब की जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसेबल कैंडिडेट के लिए नेक्स्ट 11 पॉइंट देखते बेटा। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। जहाँ भी फोटोग्राफ के लिए बोला गया वहीं पर आप पेस्ट किए हैं, ठीक। दे शुड इंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मर्ज्ड, मतलब क्लियर प्रिंट आया है आपका, ठीक है। जहाँ भी आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है, पेज फर्स्ट पे सबसे नीचे डिक्लेरेशन में, वहाँ पे बेटा क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। इनकेस वो स्मज हो गया, अगर थोड़ा धुंधला हो गया बेटा, तो आप दूसरा प्रिंट निकाल के उसको सही कर लें, ठीक है, सही से उस पर दें प्रिंट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर, ठीक है। एक अपडेटेड कॉपी ले जाना, अगर आपने रिसेंट में कोई आधार में चेंज कराया है तो आपको रिसेंट जो चेंज होने के बाद आया आपका आधार कार्ड, वही आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके सेंटर पे जाना है, ठीक। नेक्स्ट, द PWD और PWBD कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग
सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप PWD वगैरह हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट लेके ही जाना है, ठीक है, और टाइम से थोड़ा पहले जाना है क्योंकि आपकी चेकिंग एक्स्ट्रा वहाँ पे होगी, ठीक है, स्क्राइब फैसिलिटी अगर आपने ली है तो। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, अब अलाउ क्या क्या नहीं है बेटा वो भी देख ले। टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, कुछ भी पर्सनल चीज़ लेके नहीं जानी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब बैंड है, कोई भी बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम आपको लेके नहीं जाना है, कोई एक्स्ट्रा पेपर लेके नहीं जाना है, ठीक, ये सब लेके आपको नहीं जाना है यहाँ पे। एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीप ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी एट द सेंटर, मतलब अगर आप गलती से कुछ लेके जा चुके हैं तो सेंटर की कोई गारंटी नहीं कि वो आपका जमा करा के रखें और उसको सेफ रखें, सेफली आपको 5 बजे डिलीवर कर दें, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आपको पहले से लेके नहीं जानी है सारी चीज़ें, ठीक। आगे, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ पेपर विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। कुछ बच्चों को लगता है ऐसा कि वहाँ ब्लैंक पेपर मिलेगा रफ वर्क करने के लिए, फिजिक्स है, न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ऐसा आपको कोई भी रफ पेपर अलग से दिया नहीं जाएगा। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में स्पेस दिया जाता है रफ के लिए बेटा, उसी पर रफ करना होता है और एक्स्ट्रा रफ कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, दिस पर्पज ऑफ द टेस्ट बुकलेट ओनली, टेस्ट बुकलेट में ही दिया रहता है, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट होगी बेटा उसी में स्पेस दिया रहेगा। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर शीट, आप इधर उधर कहीं भी कर रहे हैं तो आपका हो सकता है आंसर शीट चेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट, ये बोल्ड में लिखा है तो ध्यान से पढ़ लेंगे इसको, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन or indulge in any unfair examination practice in the examination center under surveillance of CCTV and equipped with jammers, जैमर वगैरह लगे होंगे, CCTV होगी, सर्विलांस होगा बेटा, तो वहाँ पे आप कोई भी अनफेयर मीन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट कंप्लीट होने पे क्या हुआ, कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर OMR शीट, जो आपको OMR शीट मिलती है जिसपे आप बबलिंग करते हो बेटा, बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, 2 कॉपी होगी उसमें बेटा, एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो टू इंश्योर दैट OMR शीट सबमिटेड बाय हिम हर कैरीज सिग्नेचर एज वेल एज सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर एट द प्रीडिटरमाइंड स्पेसेस, ठीक है। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप OMR शीट हैंडल कर रहे हैं तो उस पर आपका साइन, इन्विजिलेटर का साइन जरूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, 18, no bio breaks will be allowed during first 1 hour after beginning of the exam and last half an hour of the exam, मतलब शुरू के 1 घंटे और लास्ट के आधे घंटे में आपको कोई भी बायो ब्रेक के लिए उठने क्लास से नहीं दिया जाएगा, आप क्लास में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो होना ही है, फ्रिस्किंग भी होना है, चेकिंग होना है, ठीक है। कैंडिडेट में भी फ्रिक्स एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस में बी टेकन अगेन ऑन एंट्री फ्रॉम बायो ब्रेक और टॉयलेट ब्रेक, अगर आप बायो ब्रेक टॉयलेट ब्रेक में जाते हैं तो आपका फ्रिस्किंग और चेकिंग दोबारा होगी, ठीक है, ऐसा बताया गया। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन यूज ऑफ अनफेयर मीन, अनफेयर मीन कोई भी आपको अडॉप्ट नहीं करना है, इम्पर्सोनेशन एसेट्रा, ठीक है, मतलब दूसरे की जगह एग्जाम वगैरह इम्पर्सोनेशन की बात कर रहा है। कैंडिडेट्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स आर लायबल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग डिबारमेंट, ठीक है, डिबारमेंट हो जाएगा और आगे भी आप नीट कभी नहीं दे सकते, ठीक है, अगर ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो। आगे 21 पॉइंट में क्या दिया बेटा, इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज टू कैंडिडेट क्या है, NTA यूजेज AI बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स, NTA यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स को, टेक्नोलॉजी को, टू मैप लाइकली और पोटेंशियल यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, चीटिंग, किसी तरह की कोई चीटिंग चल रही हो तो। कैंडिडेट एट ऑल सेंटर बोर्ड ड्यूरिंग एंड पोस्ट एग्जाम, ठीक है, मतलब एग्जाम के दौरान या एग्जाम के बाद भी, ठीक है, ये सब चेकिंग चलती है प्रॉपर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स, क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 22 में, आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स ऑन द NTA वेबसाइट रेगुलरली, आपको इसी वेबसाइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलाई करना है, भरोसा करना है, इसी पर बेटा ऑफिशियल अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। दे शुड ऑल्सो चेक देयर मेल बॉक्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड SMS इन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पे जो मैसेज वगैरह आपको आता है
नहीं आ रहा है तो बेटा मेल आ रहा होगा, मेल भी नहीं आ रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस पर चेक करते रहें जो भी अपडेट एनटीए से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आगे दिया फॉर एनी क्लैरिफिकेशन असिस्टेंस, कोई आपको इसके बाद भी क्लैरिफिकेशन या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन राइट टू एनटीए, एनटीए को आप लिख सकते हैं, ये मेल आईडी है, ठीक है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ये इनके हेल्प डेस्क नंबर है, ठीक है बेटा।